हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रो टुगेदर। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। ये न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस आया है 2026 में। तो उसका चैप्टर फर्स्ट है सोशल साइंस का। और इसको हम फिलहाल अभी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको इसका वन शॉट भी बना करके दे दूंगी। लेकिन अभी हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, ये सोशल साइंस को लेंदी बनाना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपको याद करवा दूं ये सारी चीजें, और एक वन शॉट दे दूंगी जिसमें आप सारा का सारा एक बार आप देखोगे और आपको एक रिकॉल करने में आसानी होगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। चैप्टर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि हमको सोशल साइंस क्या होता है, हमको फिलहाल इसके बारे में समझना है। In a grade 6 to 8, we have explored social science through our stories of a people, place, and event. As you enter grade 9, it is a time to pause and understand what social science truly means and why it matters. तो यहाँ तक के बारे में बता रहा है कि ग्रेड 6 to 8 में हमने एक्सप्लोर किया है कि सोशल साइंस क्या होता है, और थ्रू किसके थ्रू, स्टोरीज के थ्रू और पीपल के जगह से और लोगों से, इवेंट कुछ इवेंट थे उनके थ्रू हमने समझा सोशल साइंस को। लेकिन अब जब हम ग्रेड 9 में एंटर किए हैं, तो हमको एक टाइम थोड़ा पॉज लेना है, और आपको ये समझना है कि सोशल साइंस का ट्रूली मतलब क्या होता है, और ये हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या है। ह्यूमन बींग्स लिव्स इन अ सोसाइटीज एंड डिपेंड्स ऑन ईच अदर। पहले हम ये पैराग्राफ खत्म करेंगे। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैंने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है। In a human beings live in a society and depend on each other in a many ways. Our life are shaped by a environment, institutions that govern us. कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग लिव इन अ सोसाइटी, जो हम लोग जो है वो सोसाइटी में रहते हैं, तो हम किसके एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। आवर लाइफ आर शेप्ड बाय एनवायरमेंट इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न अस, और हमारा लाइफ जो है वो शेप किससे हुआ है, इन्वायरमेंट के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, इसके थ्रू हमारा लाइफ जो है वो शेप में है। इकोनॉमिक activities that meet our needs and traditions and ideas passed down through generations. Understanding these connections and फाउंडेशन ऑफ अ सोशल साइंस। अब ये कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि हमारे जरूरतों को पूरा करता है, कुछ ट्रेडिशंस है, जो आइडियाज हैं वो पास किए किए गए हैं जनरेशन टू जनरेशन। और ये कनेक्शंस किस चीज के लिए है, फाउंडेशन ऑफ सोशल साइंस, और इसी से हमारा सोशल साइंस बना है। विच सीक्स टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेक्ट पैटर्न्स एंड इन्फ्लुएंसेस। और इससे हमको ये पता लगता है कि इसका पैटर्न क्या है, और हमारे लाइफ पे, आपके लाइफ पे इसका इन्फ्लुएंस क्या है। Now the next is, in a simple word, social science is a systematic study of a human society. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो सोशल साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है, एक पढ़ाई है ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, मतलब जैसे हम रहते हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है। इट्स नॉट ओनली टेल्स अस व्हाट हैपेंड और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। और ये सिर्फ हमें ये नहीं बताता है कि क्या हुआ था और कहाँ पे चीजें लोकेटेड हैं, but also explain why event occur, how people live together, how environment influence life। ये हमको ये भी बताता है, ये भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो इवेंट हुए थे, और कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, और कैसे इन्वायरमेंट जो है वो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। हाउ गवर्नमेंट फंक्शन, और जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन है, वो कैसे काम करती है, इसके बारे में बताया गया है। हाउ इकोनॉमीज ऑपरेट एंड हाउ द पास्ट एंड द प्रेजेंट टुगेदर शेप द वर्ल्ड। और ये कह रहा है कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, इकोनॉमीज ऑपरेट कैसे होता है, और पास्ट और प्रेजेंट को लेकर के हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसे शेप हुआ है, कैसे बना है, इसके बारे में बताता है। ये सब कौन बताता है, इससे ये सब सोशल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है। While subjects like physics, chemistry, and biology study the natural world, सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो है हमारा स्टडी, वो नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताता है। एंड सोशल साइंस क्या बताता है,
फोकस ऑन अ सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर। और सोशल साइंस से हमको क्या पता लगता है? सोसाइटीज के बारे में पता लगता है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता लगता है, कल्चर, हमारा जो कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशंस है, हमको उन सब चीजों के बारे में पता लगता है। एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस, और जो ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को विश करते हैं, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो किसी का गुड मॉर्निंग कहते हैं, कोई नमस्ते कहता है, तो वो उनका अपना अलग अलग तरीका है इंटरेक्ट करने का। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट हैपन इन आवर सोशल वर्ल्ड, but also why it happened and how different aspects of life are interconnected। अब ये क्या कह रहा है कि ये हमारी मदद इसमें भी करता है, नॉट ओनली व्हाट हैपन इन आवर सोशल वर्ल्ड, सिर्फ ये हमें नहीं बताता है कि सोशल वर्ल्ड में क्या हुआ था, बट ये भी बताता है, इसका रूट कॉज भी बताता है कि ये हुआ क्यों था, एंड हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर इंटरकनेक्टेड। एंड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे में भी बताता है। एंड नाउ द नेक्स्ट इज सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए एक बार इसको पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा है इसमें क्या है कि 6 to 8 में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे क्या होता है, फिर 9th में हमको एक सेकंड के लिए पॉज लेने की जरूरत है, और हमको सही मायने में सोशल साइंस का क्या मतलब है, हमको वो पता करना है। और इससे पता होता है कि इससे जो मेन चीजें जो आई है निकल करके वो ये है कि सोशल साइंस जो है वो हमको सिस्टमैटिक इंटरेक्शंस के बारे में बताता है, एंड लोग कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो चीजें हुई हैं, जो इवेंट हुई हैं, वो क्यों हुई हैं, इन सब चीजों के बारे में भी बताता है। और केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के बारे में भी बताया गया है कि वो चीज हमारे लाइफ में किस एस्पेक्ट्स में अफेक्ट करती है, वो चीज से हम क्या सीखते हैं दूसरे सब्जेक्ट से, और ये हमारे को क्या सिखाती है। हमने अभी तक यहाँ तक यही देखा है। नाउ द नेक्स्ट इज सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। अब सोशल साइंस का, जैसे हमने साइंस का तो पढ़ा था कि साइंस का हमारा हमारा डेली लाइफ में यूज है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि सोशल साइंस का भी एवरीडे लाइफ में यूज है। अब देखेंगे कि इसमें कैसे हमको यूज में आता है। थिंक अबाउट अ डे इन योर लाइफ, और ये कह रहा है कि आप अपने एक दिन के बारे में सोचिए। You wake up in a house built with a material sourced from a different place। अब जो आप घर में बैठते हो, उठते हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे ढंग की मटेरियल यूज हुए हैं, और उनका सोर्स क्या है, अलग अलग जगहों से वो लाया गया है, वो एक जगह से नहीं मिलाया गया है, और वो एक ढंग से नहीं बना है। The food you eat may come from a various regions of the country। और जो हम फूड जो हम खाना जो खाते हैं, वो ऐसा भी, ये भी है कि वो कंट्री के अलग अलग जगहों से आया हुआ है। लाइक आपने देखा होगा कि जैसे हम खाते हैं, इडली सांभर खाते हैं, डोसा खाते हैं, तो वो कहीं कहीं और का है, वो मेन प्रॉपर खाना नहीं होता है, या बहुत सारी चीजें जो आप खाते हो वो डिफरेंट रीजन के बिलोंग करते हैं। Before it reaches your plate, it has been harvested, processed, transported, bought and sold through the efforts of a many people। और ये कह रहा है कि जब तक वो आपके थाली में, जब तक वो आपके प्लेट में आया है, उससे पहले उसको क्या किया गया है, कल्टीवेट किया गया है, उसको काटा गया है, उसके बाद से उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है, उसके बाद से किसी ने उसको बेचा है, फिर किसी ने उसको खरीदा है। और ये एक आदमी से नहीं हुआ है, ये एक इंसान ने नहीं किया है, ये बहुत सारे लोगों के एफर्ट से ये चीजें हुई हैं। यू ट्रेवल ऑन अ रोड प्लान एंड मेंटेन्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटीज। यू स्टडी इन अ स्कूल शेप्ड बाय एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब जो आप रोड पे जो चलते हो उसके लिए भी किसी न किसी ने प्लान किया है, और रोड इतना क्लीन है, ढंग से उस पे गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, तो आप रोड पे चल पा रहे हो, इसलिए ना कि उसमें कोई प्लान मेंटेन्ड वे है ना, कोई रॉन्ग साइड में नहीं जा रहा है, कोई जैसे रोड पे चलते हैं तो जो वहां पे वॉकिंग के लिए जो रहता है वो अलग पाथ होता है, तो उस पे कोई नहीं जा रहा है, तो एक प्लान मैनेजमेंट है जिसकी वजह से हम जा पा रहे हैं। और जो आप स्कूल में पढ़ते हो उसमें क्या है कि एक एजुकेशनल पॉलिसी है, एक प्रोग्राम है, एक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है, जिसकी वजह से वो स्कूल उसी ढंग से काम करता है और हम पढ़ पाते हैं। तो ये सारा एक मैनेजमेंट है।
The electricity that you use is generated at a distant power stations and it delivered through a vast and complex network. अब देखो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो, जैसे आपने स्विच दबाया एंड फैन ऑन हो गया, स्विच दबाई एंड लाइट ऑन हो गया, तो वो इतना इजी नहीं है। ये इजी हमारे को बनाया गया है, लेकिन इसका नेटवर्क जो है ये एक वास्ट एंड एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। Now the next is even the simplest daily activities rely on a system of a governance, economic production, social cooperations and the natural environment. और ये कह रहा है कि simplest जो daily activities हैं उसमें भी क्या है, बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का contributions है, like इसका गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक प्रोडक्शंस का, सोशल कॉपरेशंस का एंड ऑब्वियसली नेचुरल इन्वायरमेंट के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। तो ये सब हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती है इसमें भी इन सब इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग। कह रहा है कि आपको अपने सराउंडिंग्स में देखिए। और why do some people live in a crowded city while other live in a scattered village? कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं कि क्राउडेड सिटीज में रहते हैं, कुछ लोग हैं जो गांव में रहते हैं। Why do different communities speak different languages and follow a different traditions? अब ये कह रहा है कि कुछ लोग होते हैं वो अलग कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करते हैं एंड डिफरेंट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि आपके नेबर किसी और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं एंड आप किसी और ट्रेडिशन को फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि वो अलग रीजन से, हमारे ही कंट्री के किसी अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनका कुछ ट्रेडिशन अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है। Why do some region depend on farming while others focus on industry or trade? कई सारे लोग हैं जो बहुत सारे रीजन में फार्मिंग पे डिपेंडेंट है एंड कई सारे इंडस्ट्री और ट्रेड पे। लोगों को लगता है कि नहीं हम इसी ट्रेड से कर लेंगे या फिर हम इंडस्ट्री से हमारा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा। हाउ डू गवर्नमेंट मेक डिसीजन दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल? अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे कोई डिसीजन लेती होगी जिससे क्या होता है कि मिलियंस ऑफ लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। Why are certain region more prone and offer to floods? अब कई सारे जगहों पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा फ्लड आती है। Why does agriculture flourish in a some region but not in others? कई जगहों पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कई जगहों पे नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सब जगह पे अच्छी फार्मिंग होती है। तो हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंसेस आवर लाइव्स? फिर ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट जो चेंज होता है वो हमारे लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। Questions like these show that society does not function by chance. It's shaped by a history, geography, institutions, resources, and a human choice. Social science help us explore such questions and seek answer through careful observations, evidence, and logical reasoning. कह रहा है कि क्वेश्चंस ये जो चीजें हैं, ये इस सब ढंग के जो सोसाइटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारी सोसाइटी क्या है, बाय चांस मतलब फॉर ग्रांटेड रन नहीं करती है। इसके लिए बहुत सारी चीजों को शेप देना पड़ता है, लाइक हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन सब चीजों को मैनेज करते हैं। सोशल साइंस हम लोगों को इसी चीज में एक्सप्लोर करने, ये सारे जो क्वेश्चंस आप अभी हमने ऊपर पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चंस का जवाब कौन देती है, सोशल साइंस देती है। और ये ऐसे ही नहीं कि कुछ भी किसी भी ढंग से बोल दिया, जो मन में आया ऐसे ही लिख दिया, नहीं। ये क्या है कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन से ये हुआ है, वो बताते हैं, कुछ भी बताते हैं तो वो फैक्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं, एविडेंस के अकॉर्डिंग बताते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे पानीपत की लड़ाई हुई थी, बस बैटल ऑफ पानीपत क्यों हुआ, उनके पास फैक्ट है, उनके पास क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, उनके पास एविडेंस है, फिर उन्होंने डिसाइड किया। ऑल्दो इसमें बैटल ऑफ पानीपत नहीं है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी हिस्ट्री, जैसे सोशल साइंस का पूरा सब्जेक्ट है, वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते हैं जब तक उनको ऑब्जर्वेशंस, वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं चीजों को, जब तक उनको कोई एविडेंस नहीं मिलता है और लॉजिकल रीजनिंग नहीं मिलती है, तब तक
वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। और जब ये सारी की सारी चीजें उनको कोई चीज के लिए कंफर्म करती है, तभी वो सोशल साइंस में किसी चीज को वो मुहर लगाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके पास लॉजिकल रीजनिंग होती है, उस चीज के पीछे उनको उनके पास लॉजिक होता है। अब ये कह रहा है कि लेट्स एनालाइज इट, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड आइडेंटिफाई अ चेंज दैट हैज टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी over the past 5 years. It could be related to transport, housing, education, technology or the environment. अब ये कह रहा है कि आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए पास्ट 5 years में, और बताइए कि ऐसा कोई चेंज हुआ है क्या। और वो चेंजेस किस चीज से हो सकता है? वो प्लेस लोकेलिटी से हो सकता है, ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, हाउसिंग से हो सकता है, और इन्वायरमेंट से हो सकता है, एजुकेशन से हो सकता है। इन सब किसी चीजों में कोई चेंजेस आए हैं क्या लास्ट लास्ट 5 year में जहाँ पे आप रह रहे हो? और उसके बाद से मे भी शायद ये आपके स्कूल में आए, ये जस्ट लाइक एक असाइनमेंट है। और फिर ये बोले कि डिस्कस इन अ ग्रुप व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर। ये बोल रहे हैं कि पहले कैसा सिचुएशन था और अब कैसा है। लाइक अगर हाउसिंग का था तो पहले कैसे हाउसेस थे वहां पे, अब कैसी हाउस हो गई है। पहले कैसा ट्रांसपोर्ट था, अब कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गई है। फिर कह रहा है कि व्हाट चेंज्ड, अब उसमें से चेंजेस क्या आए हैं आपको ये बताने के बारे में बोल रहा है। व्हाट माइट हैव कॉज दिस चेंज, और ये कह रहा है कि ये चेंज क्यों हुए हैं, किसकी वजह से हुए हैं, ये पूछ रहा है। हाउ इट हैज अफेक्टेड अ पीपल्स लाइफ, और ये क्यों अफेक्ट किया है लोगों को वहां के जो रहते हैं उन लोगों को किस ढंग से अफेक्ट किया है, मतलब पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट एंड प्रेजेंट इन अ क्लास, अब कह रहा है कि एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए और इसको प्रेजेंट कीजिए क्लास में। शायद ये आपके स्कूल में मैम या सर जो भी है वो असाइनमेंट में दे सकते हैं, तो ये कोई आप कर लोगे। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें बता दूंगी। थोड़ा सा ये बचा हुआ है इस टॉपिक का, इसको पढ़ लेते हैं। आवर डेली डेली एक्सपीरियंस एंड द चेंजेस यू ऑब्जर्व अराउंड यू रिवेल हाउ सोशल साइंस बिल्ड कनेक्शंस अमॉन्ग अ पीपल। हमने देखा होगा आपके जो डेली लाइफ है, डेली एक्सपीरियंस है, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सोशल साइंस बिल्ड कनेक्शंस अमॉन्ग अ पीपल। सोशल साइंस जो है वो कनेक्शंस कैसे बनाया है लोगों के बीच में। प्लेस एंड सिस्टम्स अमॉन्ग अ पीपल, प्लेस एंड सिस्टम्स, लोगों के बीच में, सिस्टम्स के बीच में कैसे वो सोशल साइंस ने अपना जगह बनाया है या कनेक्शन बनाया है या कैसे कनेक्टेड है। सिंपल ऑब्जर्वेशंस लाइक दिस हेल्प यू सी सोसाइटी एज वन कनेक्टेड स्टोरी rather than a collections of a separate pieces। अब ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो सोसाइटी और जो स्टोरी है ये डिफरेंट पीसेस ऑफ स्टोरी है, ये एक बहुत सारे स्टोरी का एक कलेक्शंस है जिसको हम सोशल साइंस बोलते हैं। और इसके बाद आपका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू अ टाइम एंड ट्रेडिशंस। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, और तब तक आप एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, और फिर दूसरे वीडियो में मैं जल्दी ही बना करके आपको देती हूँ, तो आपको ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।